नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आज अनुज अनुजा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में, एंट्रेंस के सिलेबस में अगर रीजनिंग का पोर्शन है या मैथमेटिक्स जो जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर वो आता है तो ये सीरीज आपके लिए लाभदायक होगा। और उस सीरीज का ये चौथा वीडियो आप लोगों के बीच में 25 क्वेश्चन का एक सेट जो आपको एग्जाम में दिलाएगा सफलता। और उसी का पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्त्र यदि एक वस्त्र की कीमत 600 रुपए है और 10% छूट दी गई तो अंतिम कीमत क्या होगी। यानी 600 रुपया है, 10% छूट दी जा रही है। हमेशा 100% होता है, 100 में से 10% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या 90% कैलकुलेट करना है, यस या नो। यानी 600 का 90% जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 नामा कितना होता है 54 और एक जीरो आगे लग जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। या तो 540, एक फार्मूला ये हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, या 600 का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 60 रुपये। अब क्या करिएगा, 600 रुपया माइनस 60 रुपया करिएगा, तभी आंसर 540 रुपये ही निकल के आएगा और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या का 20% 50 है, यदि एक संख्या है उसका 20% कितना है भैया, 50 है। बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 20% इज इक्वल टू 50 दे दिया है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं बराबर 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी इधर देखेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 500, ठीक है। और इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब ये 20 किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी 500 भागा 20, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 1 सेकेंड, देखिए 20% कितना है भैया 50, हमको 100% काउंट करना है। जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 इज इक्वल टू 50। अब इधर क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा कि 50 गुणे 100 और ये इधर आके क्या हो जाएगा 20। अब ध्यान सुनिएगा, ये 500 हो गया, 50 हो गया, 50 गुणे, अब ये कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। 5 25 कितना होता है 25, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। यानी 250 नहीं दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। चलिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 25% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अरे भैया 40 संख्या है, 25% क्या है अब्सेंट है, यानी 75% क्या होंगे, क्यों 100 में से क्या करेंगे 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75% क्या है उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे 40 का 75 अपान 100 करेंगे, 25 से काटेंगे 3 4, अब इधर देखिए 4 से काटेंगे तो ये 1, इधर देखिएगा 10 मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल टू 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 कहीं ऑप्शन में दिया है, देखिए 30 पहला ऑप्शन में दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। पॉइंट क्लियर है। यानी क्या करना है, ये जो 40 है 40 का 75% कैलकुलेट करना है। डबल जीरो एक जीरो से, या तो हम इसे कर सकते हैं 25 से काटेंगे 3, ये 4 बार में, ये 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में। यहाँ देखिए 10 हो गया और 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान सुनिएगा, यदि एक त्रिकोण
के दो कोण, एक तो 45 अंश है और एक 55 अंश है, तो तीसरी कोण कितना होगा भाई? आपको पता है ये त्रिभुज है और त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दो कोण का अंश दिया है, एक तो 45 अंश प्लस 55 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब प्लस x मान लेंगे इज इक्वल टू 180 मान लेंगे। अब 180 बराबर 45 प्लस 55 100 माइनस x। अब ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 बराबर 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। 80 कहीं ऑप्शन में दिया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अच्छा 5 का वर्गमूल पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है। 5 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? कोई पता है किसी को कोई फार्मूला? अगर है तो फार्मूला बताइए, अगर नहीं है तो अब इसको देखिए। 5 ये है, हम क्या करेंगे? भागफल में से कैलकुलेट करेंगे या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको डिवाइड कर ले या उससे कम हो। तो 2 से क्या करेंगे? जितना सा गुणा करते हैं उतना ही से करेंगे। 2 2 2 4, इधर देखें 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 2 पॉइंट लगा लेंगे, डबल 0। अब क्या करेंगे? 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे भी करते हैं तो 44 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 84, यहाँ 60 बचा। पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। अब यहाँ 3 बार में जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.223। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.23। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कह रहा है कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? किसी को पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एक तो भागफल विधि होता है, एक गुणनफल विधि होता है। तो हम भागफल विधि से निकालते हैं। क्या करेंगे? 12 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या भैया? 1 बार में जाएगा, 8 आ गया, 4 से शेषफल हो गया। और इसी शेषफल से क्या करेंगे? पहले वाले को फिर भाग करेंगे। ठीक है, देखेंगे कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में, ये कट गया। यानी जो लास्ट वाला जो भागफल हो जाता है, जो भाग कर जाता है, वही संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। यस या नो? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। या अलग मेथड है गुणनफल विधि से, 8 है और यहाँ 12 है, दोनों का गुणनफल निकालेंगे। 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। इधर देखिए 2 से काटेंगे, बचा कितना? 12, सॉरी 6। 2 से काटेंगे, बचा 3 और 3 से काटेंगे, बचा 1। अब क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 3। जो जोड़ा बनेगा वही क्या कहलाएगा भैया? इसका एचसीएफ कहलाएगा। 2 दूनी 4, यानी 1 2 2 ही मैच कर रहा है, 1 ये 1 2, यानी 2 मल्टीप्लीकेशन 2 इज इक्वल टू 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 का घनमूल क्या होगा? ठीक है, तो 3 का घनमूल क्या होगा? 3 का क्यूब, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। पॉइंट क्लियर है? चलिए, कह रहा है x बराबर 2 दे दिया है, तो पूछ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर का प्लस 3 और 3 का वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। यानी इस समीकरण का अगर राइट आंसर देखेंगे तो 14 होगा। कहीं ऑप्शन में दिया है सेकेंड वाला, देखिए ऑप्शन बी वाला ऑप्शन 14 सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान रहे आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 तो 8 मल्टीप्लीकेशन 5 इज इक्वल टू 8 बचे कितना होता है? 40। तो कहीं 40 आंसर दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो 2 पाई r क्या है, उसका परिमाप है, तो ध्यान रहे। अब क्या कर रहा है, पाई का वैल्यू 22/7 आपको होता है, यहाँ पे दिया भी, इंडिकेशन दिया है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू को। तो देखिए 2 22/7 मल्टीप्लीकेशन 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना होता है 44, यानी 44 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ए। यहाँ तक कोई इशू है किसी को, नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। ऑप्शन क्या है 2 4 8 16। देख रहे हैं 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। समझ में आ रहा है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत, चलिए कह रहा है आल को जू, तो बाल को क्या बोलेंगे, देखिए मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए आल की वैल्यू जू है, तो जू वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए जू, लास्ट में तो 2 जू होगा। अब बी पूछा है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए से जेड पे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ए से जेड पे जा रहे हैं, तो कितनी बार में 25, यस या नो। एल से ओ पे जा रहे हैं, एल की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बताइए। एल की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है या 11 होती है, 12 होती है। 3 यहां पे ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से तो ऑप्शन अगर इसमें देखा जाए, एक ऑप्शन इसमें कर लीजिएगा, इसको पी कर लीजिएगा ऑप्शन, और पी ऑप्शन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं प्लस अगर 25 करते हैं, तो 25 अगर प्लस करते हैं बी में, ठीक है, तो 25 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है 27। 27 की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी ए, तो इसका राइट आंसर हो जाना है सी। सी इसको राइट आंसर मान लीजिएगा आप लोग। और ये वाला ए वाला ऑप्शन में वाई जेड ओ पी कर लीजिएगा इसको, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है। चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसको जरूर आप लोग कमेंट करिएगा अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो। चलिए कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, 3 तो एक जैसे हैं, एक भिन्न है, जैसे बिल्ला, बिल्ला लगाते हैं, पहनते हैं, गहना पहनते हैं, पत्ती पहन सकते हैं, क्या कुत्ता को पहन सकते हैं क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कुत्ता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 6 12 20। कोई दिक्कत है यहां तक, देखिए यहां पे 2 से 4 पे 6 पे जा रहे हैं तो कितना +4, 6 से 12 पे जा रहे हैं तो 6, 12 से 20 पे जा रहे हैं तो 8। देखिए श्रृंखला 2 हमेशा ऐड हो रही है, तो यहां से 20 से अलग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे, तो 20 + 10 इज इक्वल टू हमेशा वैल्यू 30 हो जाएगी। और 30 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हाँ चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 है, फिर 23 है, फिर 47 है, फिर 119 है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आगे की श्रृंखला क्या होगी। आप देखेंगे यहां पे जो श्रृंखला फॉलो हो रही है, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -2, 2 माइनस कर रहा है, फिर 7 का स्क्वायर -2, फिर कह रहा है 7 के बाद 11 है, यानी ऑड नंबर लेके चल रहा है, 8 11 -1, फिर देखेंगे तो 13 और 13 का स्क्वायर -2।
हर में 2 कर लीजिएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 हटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 में से 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में से 2 हटाएंगे 47। ठीक है, अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 में से अगर 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 119। वैसे ही 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 167। यानी इसका कहीं 167 ऑप्शन दिया होगा। देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है 167 दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 167। बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 125, 25, 5, आगे की श्रृंखला क्या होगी आप देखिएगा कि 125 भागा 5 करने पे 25 आ रहा है, फिर भागा 5 करने पे 5 आ रहा है, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था जी हाँ तो सर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था GHIFED ABC, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा GHI को FED इस तरह से करेंगे। ध्यान से बात सुनिएगा, G से F पे आने के लिए क्या करते हैं -1, H से E को, H की वैल्यू क्या होती है 8, E की वैल्यू क्या होती है -3, I की वैल्यू क्या होती है बता दीजिए जरा ABCDEFGHI। ठीक है, I की वैल्यू क्या होती है बताइए, यहां लिख दें ABCDEFGHIJ। तो I की वैल्यू क्या होती है 9, 9 में अब ये 4 है -5, पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी ये G से -1 पहले हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, और फिर -5 हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। तो वैसे ही हम ABC को करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो ABC -1, -3, -5, तो A से माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा Z। B से अगर कोई माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी B से क्या -3 करेंगे, 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए Y, और C में से -5 करेंगे तो Y वैल्यू हो जाएगी। यानी ऑप्शन होना चाहिए GYY, ऑप्शन कहीं दिया है GY, हाँ इसको Y कर लीजिएगा, हाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा C। कभी कभी क्या होता है कि कुछ और मेथड लगाता है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मिल जाए और आखिरी का नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन में से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि 24, 12, 36, 18, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा 18 नंबर क्वेश्चन 24 से -12 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +24 हो रहा है, यस या नो। यहाँ पे देखेंगे तो फिर -18 हो रहा है, यस या नो। तो यहाँ पे आगे चल के क्या हो जाएगा इसका डबल, क्या इसका डबल कितना हो जाएगा 36, यानी 36 + 18 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। 54 इज द राइट आंसर। समझा देते हैं, 24 है, 24 से 12 जा रहा है, तो देख रहे हैं कि -12 हो रहा है, और 12 से फिर 36 हो रहा है, तो 12 + 24 इसका डबल हो जा रहा है, यस या नो। फिर देख रहे हैं 36 में से 18 पे आ जा रहा है, तो -18 हो जा रहा है, तो यही श्रृंखला फिर फॉलो करेंगे। तो 18 का दूना 36, इधर क्या था माइनस था, फिर प्लस हो जाएगा, तो 18 में से अगर 36 प्लस कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 54, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5,
10, 5, 10, 17, 26, 37। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, होनी चाहिए दिक्कत। हाँ, ध्यान दें, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1। देखो अब 3, 4, 5, ठीक है, 6 तक पहुंच गए। अब सब में स्क्वायर करा तो आगे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर +1, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और +1 = 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। कहीं ऑप्शन दिया है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा सी द 50 राइट आंसर। अच्छा, कौन सा शब्द तीनों से भिन्न है? एक तो बिस्तर है, तकिया है, चादर है, ये सब सोने से संबंधित है, कुर्सी बैठने से संबंधित है। समझ में आ गया, तो कुर्सी द राइट आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगर P की वैल्यू 16 है, Q की वैल्यू 17 है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको हमने कहा था कि A से लेके Z तक सभी के अल्फाबेट याद होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? जैसे अगर मैं पूछूं कि M की वैल्यू क्या होती है तो आपको तुरंत बताना चाहिए 13, N की वैल्यू 14, O की वैल्यू तो 15, P की वैल्यू तो 16, ठीक है, Q की वैल्यू तो 17, R की वैल्यू 18, S की वैल्यू 19, 20 की वैल्यू T। पॉइंट क्लियर है? तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए भाई, R की वैल्यू 18, तो 18 कहीं ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन इधर का राइट आंसर। चलिए, अच्छा, A की माँ B की बहन है और B का बेटा C है, तो C और A का संबंध क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताइए हमको तो। अच्छा भैया, हमको पता है कि एक चीज और ध्यान सुनिएगा, ये अपने पीढ़ी के लोगों को हम एक साइड में लिखेंगे, अगर हमसे ऊपर कोई मेरे पिताजी हैं तो हम एक सीढ़ी में लिखेंगे, अगर मेरे बाबा हैं तो उनको एक सीढ़ी में लिखेंगे, हमारे अगर पोते हैं तो उसको नीचे लिखेंगे, अगर सॉरी बेटे होंगे तो नीचे लिखेंगे, हमारे नाती होंगे तो और नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसी श्रृंखला को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है एक की माँ, एक की कोई माँ है, मान लीजिए एक्स है, माइनस कर लेते हैं, माइनस स्त्रियों के लिए लगता है। एक की माँ एक्स है, लेकिन बी की बहन है, बी की बहन है, हाँ या ना? अब बी का बेटा मान लीजिए सी है, पूछा सी और ए का रिश्ता क्या है? ये देखो एक ही कैटेगरी में आ गए, यानी या तो ये मान लीजिए कि अगर ए का बेटा एक्स, मतलब एक्स का बेटा ए है, तो मान लीजिए कि ये मैं हूं और मेरी माँ एक्स है, तो मेरी माँ की बहन मान लीजिए मौसी होंगी। अब मौसी का अगर लड़का क्या हो सकता है? जो मौसी का लड़का होगा मेरा भाई होगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई। चलिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। फिश को ये लिखते हैं तो इसको कूट भाषा में क्या लिखेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, FISH, EHRG लिखते हैं, तो G को -1, सब में -1 कर दिया है, तो वैसे ही इस R को क्या करेंगे? -1, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? R, T से -1 करेंगे तो S, B से -1 करेंगे तो A, R से करेंगे तो Q। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? RSAQ, RSAQ राइट आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? सब में एक माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 3,
क्वेश्चन नंबर से आ जाते हैं। हाँ, श्रृंखला दिया है 3, 6, 11 और 80। यहाँ तो कोई दिक्कत, 3 से 9 जा रहा है, हाँ या ना, 3 से 6 जा रहा है 3, यहाँ पे देखिएगा 5 + 5, और 18 से कहाँ जा रहे हैं भैया 70। अब कहेंगे सर यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो देखते हैं 18 + 9 = 27। नहीं दे रहा है, यानी ये तो ऑड नंबर लेके चल रहा है, यानी 3, 5, 7, 9 की जगह नहीं यूज करेंगे, अब हम करेंगे यूज 11 का। तो क्या करेंगे, 18 + 11 = 29, और 29 कहीं दिया है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।